अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप सो आप ठीक होंगे। माय नेम इज़ वकार अरशद, आई एम योर बायोलॉजी टीचर और आज हमारा लेक्चर है सेल साइकिल से रिलेटेड। प्रीवियस लेक्चर में हम माइटोसिस को पढ़ चुके हैं। माइटोसिस के बाद सेल डिवीजन की नेक्स्ट टाइप है मियोसिस, और मियोसिस को समझने के लिए आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, मियोसिस क्या होती है? मियोसिस की डेफिनेशन यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर मेंशन है। मियोसिस सेल डिवीजन की वो किस्म है कि जिसके अंदर एक डिप्लॉयड सेल, जिसके अंदर क्रोमोसोम डबल होते हैं, पेयर की फॉर्म में होते हैं, वो तब्दील हो जाएं 4 हैप्लॉयड सेल्स में। हैप्लॉयड सेल्स वो होते हैं जिनमें क्रोमोसोम हाफ हाफ हो जाते हैं, अनपेयर हो जाते हैं। इसको हम नाम देते हैं मियोसिस का, यानी सेल डिवीजन इन विच अ डिप्लॉयड 2n parent cell is divided into 4 haploid daughter cells. This is called meiosis. Meiosis का लफ्ज़ मियोन से निकला है और मियोन एक यूनानी ज़ुबान का, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और इसका मतलब होता है टू मेक स्मॉल, रिड्यूस कर देना, स्मॉल कर देना। ठीक है जी। साइंटिस्ट जिसका नाम ऑस्कर हर्टविग है, जर्मनी का ये बायोलॉजिस्ट है और इसने 1876 में ये मियोसिस का प्रोसीजर मुतारिफ करवाया, ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने के बाद हमारे इल्म में आया। मियोसिस कहाँ पे होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन जहन में जो आता है वो ये है कि इसकी अकरेंस कहाँ पर होती है। तो मियोसिस की अकरेंस जर्म लाइन सेल्स में होती है। जर्म लाइन सेल्स की एग्जाम्पल है गैमीट्स। मेल गैमीट्स को स्पर्म बोला जाता है और फीमेल गैमीट्स को एग बोला जाता है। ये वो सेल्स हैं जो नस्ल को आगे बढ़ाने में मदद देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मियोसिस की फेजेस हैं। मियोसिस की 2 फेजेस हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 से गुजरकर एक पेरेंट डिप्लॉयड सेल 4 नए हैप्लॉयड सेल्स में तब्दील हो जाता है। जब सेल मियोसिस 1 से गुजरता है तो 1 से 2 सेल्स में तब्दील हो जाता है, और जब वो मियोसिस 2 से गुजरते हैं वो 2 सेल 4 सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। और पेरेंट सेल जिसमें क्रोमोसोम डबल थे, पेयर की फॉर्म में थे, जिसको हम डिप्लॉयड का नाम दे रहे हैं, उससे बनने वाले 4 नए डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, क्रोमोसोम अनपेयर्ड हो जाते हैं और इसको हम 1n का नाम भी देते हैं। इसके बाद आ जाते हैं मजीद मियोसिस 1 की तरफ। मियोसिस 1 ये फर्स्ट फेज है मियोसिस का, और इसमें एंटर होने के बाद सेल में कुछ चेंजेस आती हैं। वो चेंजेस भी स्टेप बाय स्टेप आती हैं, मरहलावार आती हैं। और वो चेंजेस क्या हैं? कैरियोकाइनेसिस 1 है और साइटोकाइनेसिस 1 है। कैरियोकाइनेसिस 1 से गुजरकर एक सेल के न्यूक्लियस को 2 में तकसीम कर दिया जाता है, और साइटोकाइनेसिस 1 से गुजरकर वो 2 न्यूक्लियस 2 नए सेल्स की बुनियाद डालते हैं। साइटोप्लाज्म की डिवीजन भी मुकम्मल हो जाती है और एक सेल से 2 नए सेल बन जाते हैं। स्टूडेंट्स, कैरियोकाइनेसिस का मतलब हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके। ये 2 अल्फाज का मजमुआ है। वो 2 अल्फाज क्या हैं? कैरियोकाइनेसिस। कैरियो का लफ्ज न्यूक्लियस से मुतल्लिक है, काइनेसिस का मतलब ब्रेक डाउन है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब वो डिवीजन जिसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, टूट जाता है, 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। उसके बाद साइटोकाइनेसिस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 2 अल्फाज का मजमुआ है, साइटो और काइनेसिस। साइटो में साइटोप्लाज्म है और काइनेसिस का मतलब ब्रेकडाउन है। साइटोकाइनेसिस के अंदर साइटोप्लाज्म की ब्रेकडाउन होती है और सेल की डिवीजन कंप्लीट हो जाती है। स्टूडेंट्स, कैरियोकाइनेसिस 1 में फर्दर कौन कौन सी फेजेस हैं, क्या क्या चेंजेस आती हैं, इसको समझने के लिए लेट्स मूव टुवर्ड नेक्स्ट बोर्ड। स्टूडेंट्स, कैरियोकाइनेसिस का क्या मतलब है? कैरियोकाइनेसिस हम डिस्कस कर चुके, ये न्यूक्लियस की डिवीजन है। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, कैरियन से न्यूक्लियस, और काइनेसिस मतलब ब्रेकडाउन। तो कैरियोकाइनेसिस 1 यानी मियोसिस 1 की वो फेज जिसके दौरान एक सेल 2 में तकसीम होने जा रहा है, और उस तकसीम का पहला मरहला है न्यूक्लियस की डिवीजन, और न्यूक्लियस की डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस 1 का नाम दिया जाता है।
कैरियोकाइनेसिस 1 के जरिए जब सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होता है वो 4 मराहिल के अंदर स्टेप बाय स्टेप बतदरीज तब्दीलियों से गुजर कर डिवाइड होता है। उन फेजेस के क्या नाम हैं? जैसे हमने माइटोसिस में पढ़े थे, बिल्कुल वैसे ही प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। स्टूडेंट्स, एक एक स्टेप को हम तफसील से यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। आज हम प्रोफेज 1 को डिस्कस करेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि प्रोफेज 1 के दौरान सेल में क्या क्या चेंजेस आती हैं। प्रोफेज 1 जो कि कैरियोकाइनेसिस 1 का पहला मरहला है, इसके दौरान सेल का न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपीयर हो जाता है। न्यूक्लियर इन्वेलप किसको कहा जाता है? सेल के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो हिफाजती दीवार है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है, गायब हो जाती है। नंबर 2, सेल के अंदर न्यूक्लियस में एक डार्क स्पॉट होता है जिसको न्यूक्लियोलस का नाम दिया जाता है। न्यूक्लियोलस भी डिसअपीयर हो जाता है, गायब हो जाता है। नंबर 3, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल सेल के ऑर्गेनेलीज हैं और ये भी प्रोफेज 1 के दौरान 1 से 2 में डिवाइड हो जाते हैं और इनसे स्पिंडल फाइबर के बनने का अमल स्टार्ट हो जाता है। नंबर 4, क्रोमोसोम्स में चेंजेस। स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझ लीजिए। माइटोसिस और मियोसिस में बेसिक डिफरेंस यहीं पर पैदा होता है। यहाँ पर क्या चेंजेस आती हैं क्रोमोसोम में? सबसे पहला फर्क तो ये है कि क्रोमोसोम क्रोमाटिन से क्रोमोसोम में तब्दील हो जाते हैं। पहले प्रोफेज 1 से पहले ये इंटरफेस में क्रोमाटिन मटेरियल की शक्ल में लूज थ्रेड की फॉर्म में मौजूद होते हैं, लेकिन जैसे ही प्रोफेज 1 में एंटर होते हैं तो ये कंडेंस होकर क्रोमाटिन से क्रोमोसोम बन जाते हैं। नंबर 2, साइनेप्सिस। साइनेप्सिस का क्या मतलब है? हमने माइटोसिस की प्रोफेज में पढ़ा था कि क्रोमाटिन से क्रोमोसोम बनने के बाद पेयर अप नहीं होते बल्कि क्रोमोसोम अलग अलग अरेंज होते हैं। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है? यहाँ पर डिफरेंस ये है कि क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होते बल्कि पेयर अप होते हैं, आपस में मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं और पेयरिंग के अमल को साइनेप्सिस का नाम दिया जाता है। साइनेप्सिस के बाद जो अगला मरहला है वो है क्यास्मेटा। क्रोमोसोम जब आपस में पेयर अप होते हैं तो जिन पॉइंट्स पे वो आपस में अटैच होते हैं उन पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट को क्यास्मेटा का नाम दिया जाता है। और नंबर 4, क्रॉसिंग ओवर। जब क्यास्मेटा बन जाता है, क्रोमोसोम की पेयरिंग के बाद खास पॉइंट्स पे क्रोमोसोम आपस में अटैच हो जाते हैं, उनके सेगमेंट्स, उनके हिस्से, उनका जेनेटिक मटेरियल, उनका विरासती मादा आपस में एक्सचेंज हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। इस फिनोमिना को नाम दिया जाता है क्रॉसिंग ओवर का। स्टूडेंट, कीप इन माइंड, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। साइनेप्सिस की डेफिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसी तरह क्यास्मेटा की डेफिनेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसी तरह क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इन टर्मिनोलॉजीज को डायग्राम के साथ समझने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी, कंसेप्ट्स अबाउट टर्मिनोलॉजी। सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स का। स्टूडेंट, इस डायग्राम से समझ लीजिए, ये आपके सामने एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है। एक क्रोमोसोम के 2 धागे हैं और इन 2 धागों को एक दूसरे के सिस्टर क्रोमाटिड्स का नाम दिया जाता है। ये दोनों इस क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं, ये दोनों इस क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं। इसी तरह अगर हम पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करें, जिसका जिक्र हमने पहले किया कि प्रोफेज 1 के दौरान क्रोमोसोम पेयर अप हो जाते हैं, तो पेयर अप होने के बाद और पेयर अप होने से पहले ये कंसेप्ट आपके जहन में रहना चाहिए कि एक क्रोमोसोम का जो सिस्टर क्रोमाटिड है वो दूसरे क्रोमोसोम के लिए नॉन सिस्टर क्रोमाटिड कहलाता है। एक क्रोमोसोम का जो सिस्टर क्रोमाटिड है वो दूसरे क्रोमोसोम के लिए नॉन सिस्टर क्रोमाटिड कहलाता है। यह चीज़ जहन में बिठा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं। वो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है कि क्रोमोसोम का जो पेयर होता है, जो एक जैसे क्रोमोसोम्स का पेयर होता है, उसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम का नाम देते हैं। होमोलोगस का मतलब सेम,
होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम यानी क्रोमोसोम्स का ऐसा पेयर कि जिसके अंदर क्रोमोसोम मिलते जुलते हैं और पेयर की शक्ल में हैं। उसके बाद क्यास्मेटा और साइनेप्सिस को समझ लीजिए। यहाँ पर ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं जो कि आपस में जुड़े हैं, जिनकी पेयरिंग हुई है और इस पेयरिंग को साइनेप्सिस का नाम देते हैं। इसी तरह जिन पॉइंट्स पर ये आपस में जुड़े हैं, इन पॉइंट्स को, पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट को क्यास्मेटा का नाम दिया जाता है। मजीद एक और कंसेप्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाइवेलेंट और टेट्रेट से क्या मुराद है। यहाँ पर क्रोमोसोम हम डिस्कस कर चुके कि पेयर्स की फॉर्म में हैं। पेयर्स की फॉर्म में जो दो क्रोमोसोम मौजूद हैं, दो की बुनियाद पे इनको हम नाम देते हैं बाइवेलेंट। बाई का मतलब टू, वेलेंट बाइवेलेंट मतलब टू क्रोमोसोम्स एक पेयर के अंदर, और इसी क्रोमोसोम के पेयर को हम टेट्रेट भी कहते हैं। टेट्रेट क्यों कहते हैं? क्योंकि दो क्रोमोसोम्स के 4 क्रोमेटिड्स हैं। एक पेयर के अंदर जो दो क्रोमोसोम हैं उनके 4 क्रोमेटिड हैं। 4, टेट्रा का मतलब है 4, टेट्रेट मतलब 4 क्रोमेटिड्स। स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस के दौरान हम देख लेते हैं कि सेल के अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं। जब सेल मियोसिस 1 में एंटर होता है तो सबसे पहले उसको इंटरफेस 1 से गुजरना पड़ता है। सेम वही स्टेप्स जो हमने माइटोसिस की इंटरफेस में पढ़े थे। G1 फेज आती है जिसमें सेल का साइज बढ़ता है, सेल के अंदर प्रोटीन सप्लाई बढ़ती है, सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज में इजाफा होता है। S फेज में सेल के क्रोमोसोम डुप्लीकेट कर जाते हैं और G2 फेज के अंदर सेल उन एंजाइम्स को, उन प्रोटीन्स को तैयार करता है कि जिन्होंने न्यूक्लियस की डिवीजन में हेल्प करनी है, यानी कि स्पिंडल फाइबर्स। अब इंटरफेस में सेल की कंडीशन कुछ यूं होती है, न्यूक्लियस मौजूद है, न्यूक्लियर एनवेलप मौजूद है, न्यूक्लियोलस मौजूद है और क्रोमोसोम क्रोमेटिन की फॉर्म में, लूज थ्रेड्स की फॉर्म में मौजूद हैं। यहाँ पर ये सेंट्रियोल दिखाया गया है। सेंट्रियोल इस तरह से मौजूद होता है। स्टूडेंट, इंटरफेस 1 से गुजरने के बाद जो ही सेल प्रोफेज 1 में दाखिल होता है तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं, इनको समझने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी, प्रोफेज 1 के दौरान सबसे पहली चेंज क्या आती है? सबसे पहली चेंज आती है सेंट्रोसोम डुप्लीकेट कर जाते हैं, 1 से 2 में तब्दील हो जाते हैं, ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तब्दीली क्या आती है? क्रोमेटिन कंडेंस हो जाता है और क्रोमोसोम में तब्दील हो जाता है। तीसरी तब्दीली क्या आती है? क्रोमोसोम अलाइन होना शुरू हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं, तरतीब में आ जाते हैं। उसके बाद सेकंड फेज के अंदर सेल के न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम है वो साइनेप्सिस के जरिए पेयर अप हो जाते हैं और पेयर अप होने के बाद उनके पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को क्यास्मेटा कहा जाता है। और क्यास्मेटा जब एक दूसरे से डिटैच होते हैं तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज कर लेते हैं और एक्सचेंज करने के नतीजे के अंदर जो अमल आता है वो क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। तीसरे मरहले में न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर हो जाता है, न्यूक्लियस की डिसइंटीग्रेशन हो जाती है और मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 मुकम्मल हो जाती है। स्टूडेंट, अब तक हमने जितना भी पढ़ा है ये मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 तक पढ़ा है। इसके दौरान जितनी चेंजेस आती हैं उन चेंजेस के नतीजे के अंदर सेल का न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाता है, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाता है, क्रोमेटिन क्रोमोसोम में तब्दील हो जाते हैं, क्रोमोसोम पेयर अप हो जाते हैं, क्यास्मेटा के बनने के बाद, साइनेप्सिस के बाद क्रॉसिंग ओवर होती है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है और सेल अगले मरहले में दाखिल होने के लिए तैयार हो जाता है। अगले मरहले को मेटाफेज 1 कहा जाता है। इसकी डिटेल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप सो आपको बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए अपने टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।